कश्मीरी विस्थापितों पर बड़ा फैसला, सभी पंजीकृत परिवारों को मिलेगा अब राहत भत्ता। दिल्ली सरकार ने खत्म की आय सीमा, बकाया राहत भत्ता जारी करेगी सरकार। सितंबर 2025 तक का भत्ता जारी करेगी सरकार। विशेष अवसर योजना से पारिवारिक विवरण अपडेट करने का मौका है। 1800 से अधिक परिवारों को सीधा अब लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक सूची में पारदर्शिता, प्रत्येक सदस्य को 3,250 रुपए, परिवार को 13,000 रुपए तक मासिक राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब आपको बता दें कि बकाया राहत भत्ता अब सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा, जिससे अब लोगों को सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। कश्मीरी विस्थापितों पर अब बड़ा फैसला लिया गया है। सभी पंजीकृत परिवारों को अब राहत भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने खत्म की आय सीमा और अब इन लोगों के लिए राहत की बात है। बकाया राहत भत्ता जारी करेगी दिल्ली सरकार और सितंबर 2025 तक का ये भत्ता जारी करेगी सरकार। विशेष अवसर योजना से पारिवारिक विवरण अपडेट करने का मौका है। 1800 से अधिक परिवारों को सीधे तौर पर अब लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक सूची में पारदर्शिता देखने को मिलेगी। प्रत्येक सदस्य को 3,250 रुपए, परिवार को 13,000 रुपए तक मासिक राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये बड़ा बयान दिया गया है। राहत भत्ता अब जारी किया जाएगा। सीधे तौर पर लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। दिल्ली सरकार ने अब आय सीमा खत्म कर दी है। बकाया राहत भत्ता भी अब दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। सितंबर 2025 तक का ये भत्ता जारी करेगी सरकार। कश्मीरी विस्थापितों पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। में दिक्कतें राजनीतिक होती है, भुगतना जनता को पड़ता है। कश्मीर से आए हुए वो परिवार जो अपना घर बार गांव छोड़ कर के आए, वर्षों से यहाँ पर हैं, अनेकों दिक्कतों का सामना लगातार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि उन सभी परिवारों को जो पहले से यहाँ पे एनरोल्ड हैं और अनेक प्रकार की दिक्कतें जो झेल रहे हैं, उनको पूरी तरीके से न्याय मिले। सरकार उनके साथ है और बिना किसी संकोच के हम उनका सहयोग करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से अब सीधे तौर पर इस पूरे मामले में बयान जारी किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जो लोग कश्मीर से विस्थापित हुए हैं उनके लिए राहत भत्ता जारी किया जाएगा। सितंबर 2025 तक ये राहत भत्ता जारी कर दिया जाएगा। कश्मीरी विस्थापितों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सभी पंजीकृत परिवारों को अब राहत भत्ता दिया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता नीतू झा जुड़ गई है। नीतू, सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या कुछ पूरा मामला है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। जो लोग कश्मीर से विस्थापित होकर बसे हैं उनको लेकर राहत भत्ता जारी किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाकर समझे तो दिल्ली में जो लोग कश्मीर से विस्थापित होकर आए थे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या उस दौर में जो वहाँ पर आतंकवाद से परेशान थे या उन्हें उनके घर को, परिवार को छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था, उन्हें तब सरकारों ने मदद करने का आह्वान किया था और उनकी मदद भी की थी। बहुत सारे लोग थे, उन्हें रोज़गार दिया गया था, उन्हें रहने के लिए घर दिया गया था, उनके लिए एक रिलीफ फंड भी जारी किया गया था। लेकिन उसकी एक सीमा थी, उसकी एक तय सीमा ये थी कि अगर हर महीने आय 26,000 से ज़्यादा है तो सरकार का जो रिलीफ फंड था वो जारी नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया है, यानी 3200 रुपये के करीब जो मदद की जाती है वो अब इस आय सीमा से हट के की जाएगी। यानी कोई भी आय सीमा हो, ये जो मदद होगी सरकार की 3200 रुपये की, वो की जाएगी। एक परिवार के 4 सदस्यों को ये मदद दी जा सकती है, यानी एक परिवार को कम से कम 13,000 रुपये की जो मदद है वो की जाएगी। दिल्ली में लगभग 1800 कश्मीरी लोग रहते हैं, यानी ये वो लोग हैं जो 1990 के दशक में अपने घर परिवार, कश्मीर, अपने राज्य को छोड़कर दिल्ली भागकर आने को मजबूर हुए थे। दिल्ली आकर उन्होंने शरण ली थी, क्योंकि तब वहाँ पर जिस तरह का माहौल था, वह रहना उनके
उनकी जान के लिए खतरा था, तो अपनी जान को बचाते हुए वो दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर उन्होंने शरण ली थी। जिसके बाद दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां उनको घर दिए गए, जो कच्चे घर थे उन्हें पक्का घर बनाया गया, एक पक्का ठिकाना देने की कोशिश की गई, एक आशियाना दिया, नौकरी दी। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे दिल्ली में ऐसे कश्मीरी रह रहे हैं जिनको अब तक मदद नहीं मिल पाई, यानी जो अभी भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ऐसे कश्मीरी लोगों को राहत देने के लिए जो एक आय सीमा थी, इसको ख़त्म करने का फ़ैसला लिया है। ये कश्मीरी लोगों के अगर लिहाज से करें, उन लोगों की बात करें जो अपने घरों को छोड़ कर आए थे। देखिए, उस दौर में जब किसी का किसी राज्य में घर होता है, वो वहाँ वो सालों से रह रहे होते हैं, उन तमाम चीज़ों को छोड़कर दिल्ली आना, एक नए सिरे से शुरुआत करना, ऐसे में तब सरकार ने मदद की थी। लेकिन बीते कुछ महीनों से जो ये रिलीफ फंड था वो कश्मीरी पंडितों के लिए और जो कश्मीरी लोग थे उनके लिए रुक गया था। ऐसे में अब उसको फिर से शुरू किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो राहत है, इस बार जो बड़ा फैसला है वो ये है कि अब कोई आय सीमा नहीं जारी होगी। यानी अगर एक परिवार के 4 सदस्यों को ये मदद दी जा रही है तो ये इस लिहाज से नहीं दी जाएगी कि उनकी जो मासिक आय है क्या वो 26,000 से ज़्यादा है, कम है। यानी बस उनके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि वो कश्मीरी थे और वो 1990 के उस दौर में दिल्ली आए हुए हैं, तो दिल्ली सरकार उनकी मदद करेगी। इसको काफ़ी ईजी कर दिया गया है, जिससे जितने भी दिल्ली में कश्मीरी लोग रह रहे हैं, जो विस्थापित हुए हैं, उनकी मदद दिल्ली सरकार की ओर से की जाए। और एक जो आर्थिक तौर पर मदद सरकार की तरफ से की जाती है, क्योंकि देखिए अगर आर्थिक तौर पर मदद की जाती है तो प्रोग्रेस अपने आप दिखता है। ऐसे में जो कश्मीरी लोग हैं जिनका दुख दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने दिल्ली के सीएम से जब इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि जो लोग अपने घरों को छोड़कर आए थे, वो एक ऐसा दौर, एक ऐसा मंजर था कि सोचिए लोगों को अपना परिवार छोड़कर आना पड़ा था, अपना घर छोड़कर आना पड़ा, अपना कारोबार छोड़कर आना पड़ा। ऐसे में दिल्ली सरकार आज भी उनके इस दुख के साथ खड़ी है जो लौटकर कश्मीर नहीं जा पाए। ऐसे में आय सीमा हटाकर अब कश्मीरी लोग जो दिल्ली आए थे, विस्थापित हुए थे, उनकी आर्थिक मदद का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है और बहुत जल्द अब गिनती करके एक बार फिर से जो आर्थिक मदद है वो कश्मीरियों तक पहुंचाई जाएगी। नीतू, देखिए इसे साफ तौर पर एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। जिस तरीके से कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित थे वो दिल्ली आकर बसे थे और भी कई जगह आकर बसे थे, अब दिल्ली में सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और अब साफ तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कह दिया गया है जो भी अमाउंट है उसकी समय सीमा कोई भी नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। 1990 का वो दौर बहुत खतरनाक था उन कश्मीरी पंडितों के लिए। ज़रा सोचिए, एक रात होती है और वहाँ पर हंगामा हो जाता है, जानलेवा हमले हो जाते हैं, मैसेकर होता है, लोग भागकर दिल्ली आते हैं। जिस राज्य में जगह मिलती है, कुछ कश्मीरी पंडित जो थे वो जम्मू चले आए थे, कुछ कश्मीरी पंडित दिल्ली की तरफ आए, तो वहीं कुछ हिमाचल और पंजाब भी चले गए थे। लेकिन दिल्ली आने वालों की गिनती भी कम नहीं थी। अभी भी दिल्ली में 1800 कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। ऐसे में इनकी मदद दिल्ली सरकार ने करने का फैसला लिया है। आय सीमा को अब खत्म कर दिया गया है, यानी तत्कालीन तौर पर जल्द से जल्द जितने भी कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, जो विस्थापित हुए थे उस दौर में, उनकी मदद की जा सके, इसका फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। क्योंकि देखिए हर साल जब चर्चा होती है, उस दिन की चर्चा होती है जिस दौर में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था, तो लगातार ये बात कही जाती है कि किसी भी शख्स के लिए अपना राज्य छोड़ना, अपना कारोबार छोड़ना, अपना घर छोड़ना और अपनों को छोड़ना आसान नहीं होता। ऐसे में जो दुख दर्द उन्होंने झेला वो शायद उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो अकल्पनीय है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से अब एक राहत उन कश्मीरी पंडितों के लिए जो अपना घर छोड़कर दिल्ली आए थे, अब बिना आय सीमा के उनकी आर्थिक मदद की जा सकेगी। जी ठीक है नीतू, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।